वेडनेसडे का सीजन 2 फाइनली आ गया है और बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। जैसे ही हम स्टोरी में एंटर करते हैं, वेडनेसडे वापस नेवरमोर एकेडमी आती है। स्कूल अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक और मिस्टीरियस लग रहा है। पिछले साल के इवेंट के बाद स्कूल में काफी चेंजेस देखे जा सकते हैं। वीम्स की मौत के बाद एक नया प्रिंसिपल आया है और एक न्यू रेड हेड स्टूडेंट भी इंट्रोड्यूस होती है, जो थॉर्नहिल की तरह विलन टाइप लग रही है। सीजन का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वेडनेसडे को काफी लवेबल और इंटेलिजेंट दिखाया गया है। हाँ, उसकी पर्सनैलिटी अब भी थोड़ी रूड और अलग है। उसे ये पॉपुलैरिटी और फैंस पसंद नहीं आते, क्योंकि वो अटेंशन और फेम से बचना चाहती है। चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। वेडनेसडे कैंसस सिटी के ट्रिप पर है, जहां वो गुड्डी की जादुई किताब की मदद से एक मर्डर सॉल्व कर रही है। एयरपोर्ट में उसे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और ये प्रॉब्लम वेपन्स की वजह से नहीं बल्कि थिंग के सनस्क्रीन की वजह से होती है। एक छोटा कैमियो भी है द सिक्स्थ सेंस के हेली जोएल ऑस्मेंट का, जो सीरियल किलर द स्कैल्पर का रोल प्ले करता है। वेडनेसडे को इस केस में अपने बारे में नई चीज पता चलती है। जब भी उसे विजन आता है, उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगते हैं। स्कैल्पर इनिशियली वेडनेसडे को पकड़ लेता है, लेकिन वेडनेसडे और थिंग मिलकर भाग निकलते हैं और स्कैल्पर को कैप्चर कर लेते हैं। समर ब्रेक के बाद वेडनेसडे वापस नेवरमोर आती है, इस बार थोड़ी ज्यादा कंपनी के साथ। पक्सले भी ज्वाइन करता है अपनी कूल इलेक्ट्रिक पावर्स के साथ। स्कूल में एंट्री करते ही मोर्टिशिया को नया प्रिंसिपल बुलाता है। वो चाहता है कि मोर्टिशिया मेडिएटर बने। डॉट इनिशियली थोड़ा कमजोर और एनोइंग लगता है, लेकिन अंदर से काफी चालाक और मैनिपुलेटिव है। मोर्टिशिया को भी थॉर्नहिल का पुराना घर टेम्परेरी यूज करने का ऑप्शन मिलता है, बस गाला में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उधर गोमेज चाहते हैं कि पक्सले स्कूल में दोस्ती करे, क्योंकि नेवरमोर में जो दोस्ती होती है वो कभी नहीं टूटती। लेकिन पक्सले का रूममेट यूजीन है, जो सिर्फ वेडनेसडे की वजह से उसके साथ रूम शेयर कर रहा है। यूजीन पक्सले के साथ दोस्ती में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उसका अपना ग्रुप है और पक्सले उसमें फिट नहीं बैठता। सिचुएशन काफी इम्बैलेंस है। वहीं वेडनेसडे अपनी फैन फॉलोइंग से शॉक हो जाती है। लोग उससे ऑटोग्राफ्स मांगते हैं, क्योंकि वेडनेसडे ने स्कूल को बचाया था। वेडनेसडे और इनिट की दोस्ती जारी है और दोनों को ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है। दोनों गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, लेकिन वेडनेसडे को इनिट का गिफ्ट पसंद नहीं आता। मतलब दोनों एकदम परफेक्ट मैच हैं। एक मूवमेंट में इनिट को पता चलता है कि स्कूल में कोई वेडनेसडे पर नजर रख रहा है। एक एरो के साथ वेडनेसडे की फोटो आती है और उस पर लिखा होता है कि कोई उसे अभी भी देख रहा है। जब वेडनेसडे वो फोटो देखती है तो उसकी आंखों से काले आंसू निकलने लगते हैं। जबकि अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो इनिट की लव लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चल रही है। वो अब मैच्योर हो गई है, लेकिन एजेक्स अभी भी वैसे का वैसा ही है। जेवियर का दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन वेडनेसडे को पार्टिंग गिफ्ट भेजता है, सिंगल आइड क्रो। उधर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कार्ल एक क्रेजी वन आइड क्रो के अटैक में मारा जाता है। वेडनेसडे गैल्पिन से भी मिलती है, जो एक्स शेरिफ और टाइलर का डैड है। अब वो लॉ ऑफिसर नहीं है, लेकिन मर्डर सॉल्व करना चाहता है। टाइलर को लेकर गैल्पिन का कहना है कि थॉर्नहिल ने उसके बेटे को मॉन्स्टर बनाया, लेकिन वेडनेसडे कहती है कि टाइलर पहले से ही मॉन्स्टर था। अब नई शेरिफ एक औरत है, जो वेडनेसडे को ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन मिस्ट्रीज के लिए परफेक्ट है। गैल्पिन इन्वेस्टिगेटर के साथ काम कर रहा है और क्रोज से भी डरता है, शायद वो अगला टारगेट हो सकता है। अब कहानी का फोकस जाता है एक रिचुअल बोनफायर पर, जिसे डॉट प्लान करता है। डॉट वेडनेसडे को स्टूडेंट ऑफ ऑनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वेडनेसडे कंफर्म नहीं करती। वेडनेसडे 2 साल से जो बुक लिख रही थी, किसी ने उसे जलाकर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की और उसके साथ एक नोट भी छोड़ा, जो शायद स्टॉकर ने लिखा है। वेडनेसडे के पास और कोई कॉपी नहीं होती, तो वो रिचुअल बॉनफायर की तरफ भागती है। इनिट कोशिश करती है कि वो सबको बताए कि लकड़ियों में वेडनेसडे की बुक है। डॉट लकड़ियों में आग लगा देता है और सब लोग मजे करने में बिजी हो जाते हैं। वेडनेसडे स्मार्ट मूव करके अपनी बुक जलने से बचा लेती है और हीरो की तरह भाग निकलती है। इसके बाद डॉट चाहता है कि वेडनेसडे स्पीच दे, लेकिन वेडनेसडे कहती है कि वो हीरो नहीं, बस सेल्फिश है और किसी और के लिए नहीं सोचती। इसके बाद वो पेंटिंग जला देती है, जो डॉट ने ऑनर में बनवाई थी, जिसमें एनिड, बियांका और यूजीन भी हैं। बाद में एजेक्स डॉम में बच्चों को एक कहानी सुनाता है। एक जीनियस लड़का जिसका दिल कमजोर था, उसने अपनी अक्लमंदी से क्लॉकवर्क हर्ट डिजाइन किया, जो टिक टॉक करता था और उसे एम्बिशियस और हार्टलेस बनाता था। जीनियस बनकर भी उसके एम्बिशन ने उसे मार दिया। उसकी लाश स्कल ट्री के नीचे दफन है और सिर्फ बहादुर बच्चे वहां जाकर घड़ी की आवाज सुन सकते हैं। पक्सले एक्साइटेड हो जाता है और फायर के बाद ट्री देखने निकल पड़ता है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रिक पावर से वो जीनियस लड़का वापस जिंदा हो जाता है। उधर वेडनेसडे जैसे ही इनिट को छूती है, उसे विजन्स आने लगते हैं और उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगते हैं।
मोर्टिशिया और इनिड दोनों ये देख रही होती हैं। विजन में लगता है इनिड वेडनेसडे को ब्लेम कर रही है अपनी मौत के लिए और कौवे हर जगह होते हैं। शो का मेन पॉइंट ये है कि चाहे आप अलग हो, आप फिर भी फिट फील कर सकते हैं। ये नॉर्मल थीम एबनॉर्मल कैरेक्टर्स के थ्रू एक्सप्लोर करता है। बग ईटिंग पक्सले बस एक दोस्त चाहता है। जब वो ज़ॉम्बी स्लर्प उठाता है तो सोचता है कि उसने एक नया दोस्त और एक पेट दोनों बना लिया। स्लर्प ने ब्रेन खाकर अपनी मेमोरीज और इंटेलिजेंस वापस पा ली, मतलब वो ऑलमोस्ट ह्यूमन बनने वाला है। यूजीन और पक्सले स्लर्प को ढूंढने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन खतरा उनका इंतजार कर रहा है। आज थिंक का बर्थडे है, पर एडम फैमिली भूल जाती है, जिससे थिंक काफी अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे हमेशा नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता है। फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता। उधर वेडनेसडे क्रो मिस्ट्री के जवाब मांगने गैल्पिन के पास जाती है, लेकिन गैल्पिन मर चुका है और उसकी आंखें निकाल ली गई हैं। दूसरा मर्डर ऑफ क्रोज। पुलिस वेडनेसडे को मर्डर के शक में अरेस्ट कर लेती है, लेकिन गोमेज लॉयर बनकर उसे बचा लेता है। इन सब सिचुएशन के बाद इनिड प्रैंक के लिए डॉम में मरने का नाटक करती है और फिर वेडनेसडे को बताती है कि उसके बेड पर एक आई बॉल है जो ऑब्वियसली गैल्पिन का है। जल्दी ही इनिड के फोन पर एक मिस्टीरियस मैसेज आता है, वेडनेसडे के स्टॉकर का वार्निंग मैसेज। इसलिए वेडनेसडे सोचती है कि टायलर से मिलकर कंफर्म करे कि क्या उसके पास कोई रिवेंज प्लान है, जिसमें वो लोगों को कंट्रोल करके उसे हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर उसकी मुलाकात डॉक्टर फेयरबर्न से होती है। डॉक्टर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो टायलर तक बात पहुंचाए, क्योंकि उनका मानना है कि अगर टायलर को फिजिकली थॉर्नहिल से दूर रखा जाए तो उन दोनों का कनेक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके बाद वेडनेसडे टायलर से मिलती है और फिर एक और रिस्क लेती है। वो गुडी की बुक वापस चुराने की कोशिश करती है। इसी वक्त वो अपनी मॉम मोर्टिशिया को पूरा सच बता देती है कि इनिड खतरे में है और वन आइड क्रो उसकी जान ले सकते हैं। मोर्टिशिया उसकी बात सुनकर बहुत फिर्म हो जाती है। वो क्लियरली कहती है कि वो वेडनेसडे को अपनी बहन ओफिलिया की तरह खतरनाक रास्ते पर नहीं जाने देगी। अब प्रॉब्लम ये है कि वेडनेसडे के पास अपनी साइकिक पावर्स नहीं है, इसलिए उसे सिर्फ अपने दिमाग, क्लूज और डिटेक्टिव स्किल यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। अगले दिन स्कूल का कैंपिंग ट्रिप है, जहाँ वेडनेसडे क्लूज ढूंढ रही होती है ताकि गुडी की बुक और मिस्ट्री सॉल्व कर सके। इसी बीच पक्सले का ज़ॉम्बी स्लर्प दिखता है, जो फिर से ब्रेन खाता है और अपनी मेमोरीज और इंटेलिजेंस रीगेन करता है। वहीं वेडनेसडे अपनी मॉम के साथ स्वॉट फाइट करती है, जिसमें वो हार जाती है। मतलब उसके क्लूज ढूंढने और मिस्ट्री सॉल्व करने के एफर्ट्स के बीच वो अपनी मॉम के साथ फाइट में टेम्परेरी डिफीट फेस करती है। हेस्टर फाइनली शो में नजर आती है और वेडनेसडे को देखकर बड़ी सी स्माइल देती है। ये इंडिकेट करता है कि हेस्टर का कैरेक्टर अब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। उधर थॉर्नहिल फेयरबर्न को कन्विंस करती है कि वो टायलर से मिले, यानी टायलर तक इंफॉर्मेशन या प्लान पहुंचाना इम्पोर्टेंट है। लेकिन टायलर हेडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो सिचुएशन को और खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। दूसरी तरफ वेडनेसडे और फेस्टर सीक्रेटली वेलोविल में जाते हैं और वहाँ लॉइस प्रोग्राम डिस्कवर करते हैं, जो शायद किसी एक्सपेरिमेंट या सीक्रेट प्लान का पार्ट है। वहाँ एक क्लोक्ड ह्यूमन रिवील होता है, जूडी, जो ऑगस्टस की बेटी और एवियन है। नॉर्मीज अपनी पावर्स या एबिलिटीज का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद वेडनेसडे का हेडी के साथ फेस टू फेस एनकाउंटर होता है और सीन इतना इंटेंस है कि वो खिड़की से गिर जाती है और खून बहने लगता है। वेडनेसडे के लिए एक नया स्पिरिट गाइड बीम्स आ जाता है, जो उसे हर कदम पर गाइडेंस और सपोर्ट देता है। पब्लिक में ये खबर भी फैल जाती है कि फेस्टर, टायलर और स्लर्प गायब हो गए हैं। फिर भी वेडनेसडे टायलर को पकड़ने के लिए अपने आंसुओं और जख्मों के साथ तैयार है। तभी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। वेडनेसडे और इनिड की बॉडी स्वैप हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे की बॉडीज में रहकर जिंदगी एक्सपीरियंस करती हैं। स्विच को अंडू करने के लिए दोनों को अपने सबसे गहरे सीक्रेट शेयर करने पड़ते हैं। इस प्रोसेस में इनिड वेडनेसडे की हिम्मत को एडमायर करती है, जबकि वेडनेसडे इनिड की मेहरबानी और अच्छाई को पसंद करती है। ये उनकी बॉन्डिंग और ट्रस्ट को और मजबूत बना देता है। मीनवाइल आइजैक अपनी मशीन फिक्स करके टायलर को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन वेडनेसडे अपनी इंटेलिजेंस और करेज का यूज करके टायलर और फ्रैंकोइस को फ्री कर देती है और मशीन को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस हीरोइक एक्ट के बाद फ्रैंकोइस अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देती है और टायलर बच जाता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां डॉट गेडन को अपने कल्ट में लाने का प्लान बना रहा है। प्रेजेंट में डॉट बियंका और उसकी मॉम को पकड़ लेता है और रिवील होता है कि वो खुद मॉर्निंग सॉन्ग है, यानी सबसे खतरनाक कल्ट है। गाला में वेडनेसडे का प्लान शुरू होता है। इनिड और एग्नेस परफॉर्मेंस देते हैं, जिसमें एग्नेस इनविजिबिलिटी का यूज करके फैंसी लिफ्ट और नेकलेस चुराने में हेल्प करती है, जिससे वो बियंका को फ्री कर लेते हैं और एजिक्स डॉट के रूम में जाकर उसकी मॉम को बचा लेता है।
गाला के आखिर में झूमर गिर जाता है जिससे डॉट का स्टोन टूट जाता है, मतलब मॉर्निंग सॉन्ग खत्म। उधर वेडनेसडे और मोर्टिशिया पग्सले की लोकेशन ढूंढने का प्लान बनाती हैं। वेडनेसडे को विजन आता है जिसमें आइजैक स्कल ट्री के नीचे दफन है। एजैक्स और एनिट फिर से दोस्त बन जाते हैं। वहीं पता चलता है टाइलर और फ्रैंकोइस ने पग्सले को किडनैप किया है, लेकिन वेडनेसडे आइजैक और टाइलर का प्लान फेल कर देती है। और जब वेडनेसडे पर खतरा आता है तो एनिट वुल्फोर्ड में वेडनेसडे को बचा लेती है। फाइनल सीन में वेडनेसडे विजन देखती है जहां आंट ओफिलिया वेडनेसडे मस्ट डाई लिख रही है, यानी अगले सीजन में और मिस्ट्रीज और खतरे होंगे। ये सीजन फ्रेंडशिप, फैमिली बॉन्ड और बहादुरी का स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। इसी के साथ ये सीजन यही खत्म होता है। बाय, अपना ख्याल रखिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।